होंडा फाइनली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में एंटर कर रहा है एंड आज उन्होंने उनके दो प्रोडक्ट्स रिवील किए। ये है एक्टिवा ई एंड एक है QC1। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक्टिवा ई आप जैसे देख सकते हो काफी सिंपल डिजाइन है एंड मोस्टली होंडा अपने डिजाइन काफी सिंपल ही रखता है एंड एक्टिवा इज नॉट डिफरेंट। इसमें आपको LED मिल जाते हैं हर जगह एंड इसका जो ओवरऑल लुक है सामने का वो काफी सिंपल है। अप डाउन आप जब नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक यूनिट मिलेगा एंड 160 mm का डिस्क ब्रेक सेटअप मिलेगा। जैसे ही आप साइड में आओगे तो आप नोटिस करोगे इसका अराउंड व्हील बेस है वो है अराउंड 1310 mm का एंड इसका जो ओवरऑल कर्व वेट है वो अराउंड 120 kg का है। यस, इसमें आता है आपको बैटरी सेटअप, दो 1.5 kWh के बैटरीज मिलते हैं। सो यस, ओवरऑल 3 kWh का बैटरी ऑप्शन है, बट यस ये बैटरी सेटअप के साथ ही आता है। इसका जो ओवरऑल रेंज है वो है अराउंड 102 किलोमीटर्स इन इको मोड्स। अगर मोड्स की बात करें तो इसमें 3 मोड्स आते हैं, इको, स्टैंडर्ड एंड स्पोर्ट मोड। ओवरऑल जो पीक पावर आउटपुट है वो भी मॉडेस्ट है एट 8 HP एंड इसका जो पीक टॉर्क आउटपुट है वो अराउंड 22 न्यूटन मीटर्स का है। इसका जो टॉप स्पीड है वो है अराउंड 80 km/h का। रियर में आपको 130 mm का ड्रम सेटअप मिल जाता है एंड स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन भी है। इसमें यस परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर है एंड इसका जो ओवरऑल लुक है रियर से भी वो काफी सिंपल है। आपको एक्टिवा ई की बैजिंग यहाँ मिलती है। सिंस होंडा इसकी फिट एंड फिनिश काफी अच्छी है। इसमें आपको मिल जाता है 7 इंच का TFT डिस्प्ले। हालांकि ये स्टार्ट होने में या बूट होने में थोड़ा समय लेता है, बट यस रीडआउट्स काफी सिंपल है। आप सारे एक्शंस यहाँ से कर सकते हो। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक रोड ब्लॉक एंड एक नॉर्मल वन। रोड ब्लॉक वर्जन में आपको सारे कनेक्टेड टेक फीचर्स मिलते हैं, नेविगेशन हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड ऑल दोस थिंग्स आपको रोड ब्लॉक वर्जन में मिलेंगे। बाय द वे फिलहाल प्राइसिंग इसकी रिवील नहीं हुई है, मोस्टली बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर इसके प्राइसिंग रिवील होंगे एंड डिलीवरीज भी तभी ही स्टार्ट होने वाले हैं। सो यस, ये थी ओवरऑल एक्टिवा ई। अब बात करते हैं QC1 के बारे में एंड यस फिर से एक बात कर दूं, ये बैटरी सेटअप के साथ ही आएगा एंड इसकी जो प्राइसिंग है वो गाड़ी की रहेगी एंड बैटरी जो है एज अ सब्सक्रिप्शन हमें परचेस करना पड़ेगा। सो ये था बाय द वे ओवरऑल एक्टिवा ई। इसमें यस थोड़ा अंडर सीट स्टोरेज ऑफकोर्स कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बट यस आपको स्वैपेबल बैटरी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मिलती है। फिलहाल ये जो स्वैपेबल बैटरीज है ये 3 सिटीज़ मेजर सिटीज़ में ही यूज़ होने वाले, बैंगलोर, मुंबई एंड दिल्ली एंड मोस्ट प्रोबेबली इन कमिंग ईयर्स वो लोग अपने आज जो एक्सपेंशन है वो टायर 2 सिटीज़ में भी करेंगे। बाय द वे आपको क्या लगता है बैटरी सेटअप के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड क्या आप जेन्युइनली फिक्स बैटरी सेटअप के साथ बैटरी स्वैपिंग सिस्टम लोगे अपने ओवरऑल राइडिंग परचेस के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। एंड अब चलिए बात करते हैं QC1 के बारे में। ये है QC1। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, इसका जो ओवरऑल अपील है वो काफ़ी बेसिक है बिकॉज इसमें एक 1.5 kWh का छोटा बैटरी ऑप्शन आता है जिसकी क्लेम रेंज अराउंड 80 किलोमीटर की बताई गई है, बट यस जब आप इसे जेन्युइनली यूज़ करोगे तो मेरे ख्याल से ये 50-60 किलोमीटर की रेंज देगी। इसके अलावा जो इसका पीक पावर आउटपुट है वो भी काफ़ी मॉडेस्ट है एट अराउंड 2.5-2 HP का। इसके अलावा इसकी जो स्पेसिफिकेशन लाइक फॉर एग्जांपल आपको ड्रम ब्रेक सेटअप मिल जाता है फ्रंट में, रियर में भी ड्रम ब्रेक आता है, टेलीस्कोपिक यूनिट है एंड इसका जो ओवरऑल लुक है बाय द वे वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एक्टिवा ई से एंड फिट एंड फिनिश भी इसकी अच्छी है। अगर आप जब इसका इंस्ट्रूमेंटेशन यूनिट देखोगे तो ये है 5 इंच का नेगेटिव LCD डिस्प्ले जो कि यस दिखने में काफ़ी बेसिक है, बट रीडआउट से काफ़ी सिंपल एंड ठीक ठाक है। इसके अलावा अगर आप सीट की बात करें, यस इसमें 26 लीटर का अंडर स्टोरेज स्पेस मिलता है, सीट भी काफ़ी ठीक ठाक है। इसका जो वेट है वो काफ़ी कम है एट अराउंड 90 kg का। बाय द वे ये होंडा की जो स्कूटर है मोस्टली काफ़ी टायर 2 सिटीज़ में जाने वाली है एंड इसका जो बैटरी पैक है 1.5 kW का वो काफ़ी कम है। सो यस आपको रियल वर्ल्ड रेंज थोड़ी कम ही मिलने वाली है। बाय द वे इसमें BLDC हब मोटर दिया गया है अनलाइक एक्टिवा ई में जिसमें PSM परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर मिलता है। सो यस इसमें भी आपको रियर में शॉक मिलता है, रियर में भी ड्रम मिलता है एंड ओवरऑल इसकी भी फिट एंड फिनिश काफ़ी सिंपल एंड अच्छी है। बाय द वे आई थिंक एक्टिवा जो ये है यानी QC1 है वो मार्केट में थोड़ी और पहले आ जाती तो बेटर होता बिकॉज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कोई जेन्युइनली बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है इन टर्म्स ऑफ बैटरी कैपेसिटी एंड ऑल दोस थिंग्स। इसकी जो टॉप स्पीड है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इज अराउंड 50 km/h ओनली एंड आई थिंक ये जो टॉप स्पीड है वो काफ़ी कम होती है जब हम हमारे सिटी ट्रैफिक्स में इसको मनूवर करेंगे या चलाएंगे। तो बाय द वे आपको क्या लगता है QC के बारे में, क्या होंडा ने जेन्युइनली एक बेटर काम किया है इस प्रोडक्ट को अभी फिलहाल मार्केट में लॉन्च करके, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इसकी प्राइसिंग जो है इवन एक्टिवा ईवी की जो प्राइसिंग है इसकी भी प्राइसिंग जो है वो अराउंड जनवरी के आसपास रिवील होने वाली है एंड इसकी डिलीवरीज भी तभी ऑलमोस्ट स्टार्ट होगी। सो ये थे ओवरऑल होंडा के 2 EVs, एक्टिवा ई जो कि स्वैपेबल बैटरी के साथ आता है एंड ये है QC1 जो कि फिक्स बैटरी सेटअप के साथ आता है। आपको दोनों में से कौन सी बेटर लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।